नमस्कार। संसद के विशेष सत्र से क्या आशय है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में संसद के विशेष सत्र शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन परंपरा की स्थितियों के आधार पर इस शब्द का प्रयोग लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85A के तहत राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति संसदों के सत्र आयोजित करने का निर्णय यहाँ पर लेती है। वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान में प्रावधान है। 3 जो संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र से हट के जो सत्र आयोजित होता है उसको विशेष सत्र के तौर पर जानते हैं। भारतीय संविधान में संसद सत्र आयोजित करने हेतु ऐसा कहीं पर कोई कैलेंडर जारी करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन वर्ष 1955 में लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने संसद सत्र का कैलेंडर जारी करने हेतु सुझाव दिया गया था, जिसमें संसद के जो सत्र हैं उनकी तिथि क्रम निर्धारित थी। बजट सत्र 1 फरवरी से 7 मई, मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर, शीतकालीन सत्र 5 नवंबर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी पहले हो, 25 दिसंबर तक वह आयोजित होगा, इसका उल्लेख था। लेकिन यह इस पर आम सर्वमान्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। तभी से संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति संसद सत्र आयोजित करने का तिथि निर्णय यहाँ पर लेती है और वही उसका एक मूर्त स्वरूप होता है। विशेष सत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज़ादी से लेकर अभी तक अनेकों बार यहाँ पर विशेष सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। हमारे देश में जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, उस दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, 14 और 15 अगस्त को भी एक विशेष सत्र संसद का आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट जनता के नाम पर जो संबोधन दिया गया था, उसको इतिहास में याद किया जाता है। नवंबर 1962 8 है और 9 नवंबर को जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें युद्ध संबंधित स्थितियों पर चर्चा हुई। वर्ष 1972 में स्वतंत्रता के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में 14 और 15 अगस्त को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया। वर्ष 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए 2 दिनों का फरवरी माह में विशेष सत्र यहाँ पर संसद का आयोजित किया गया। वर्ष 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी हेतु जून में 2 दिवसीय संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया। 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद का विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त 1997 में स्वर्ण जयंती समारोह, भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में भी संसद का विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया था। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार से वाम दल का समर्थन वापस लेने के बाद बहुमत परीक्षण हेतु विशेष सत्र आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 2015 को भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त 2017 जून में जीएसटी को लागू करने हेतु भी संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। जो ये सत्र यहाँ पर आयोजित हुए थे, इसमें कुछ सत्र मध्य रात्रि में भी यहाँ पर आयोजित हुए और कुछ सत्र दिन की अवधि में भी यहाँ पर जो आम जैसे संसद का सत्र चलता है, उस सत्र की तरह भी चले। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें
18 सितंबर से 22 सितंबर में जो संसद का विशेष सत्र हो रहा है, ये सत्र ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र है और राज्यसभा का 261वां सत्र है। इस सत्र में सरकार ने जो एजेंडा यहाँ पर जारी किया है उसके अनुसार से संसद के 75 वर्ष की यात्रा की सदन में उपलब्धि और अनुभवों और उसके यादों से निकले हुए सबक पर चर्चा की जाएगी और 4 महत्वपूर्ण बिलों पर भी यह संसद में पास कराने का यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ता संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, द पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित बिलों पर यह विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें सरकार को इनको पास कराने का उद्देश्य यहाँ पर होगा। जहाँ तक अगर हम इन बिलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे अधिवक्ता संशोधन बिल है, इस बिल की अगर हम मुख्य प्रासंगिकता देखें तो वह है आपकी न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने वाले व्यक्ति, जिन्हें कानूनी शब्दावली की दृष्टि से टाउट्स कहा जाता है, अर्थात दलाल, उन पर नियंत्रण यहाँ पर लग पाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के जो अधिकारी होते हैं वो इनके नामों को यहाँ पर जारी कर सकते हैं। ये अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल के माध्यम से इसमें ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है, कोई भी पत्रिका के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का जो अधिकार था वह जिलाधिकारी के पास वर्तमान में है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद वह अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भी यहाँ पर आ जाएगा। द पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से जैसे आमतौर पर कोई भी पार्सल होता है वह अगर कहीं पर गुम हो जाता है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अधिकारियों के खिलाफ हम कोई केस दायर करें, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये बिल में अपना एक प्रावधान यहाँ पर है। जो मुख्य बिंदु है और भी हैं, लेकिन मुख्य बिंदु पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित बिल है। इसमें इनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल में जो संशोधनात्मक स्थिति है, इस पर यह बिल यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये एक विशेष तौर पर से संसद की विशेष सत्र का अपना एक प्रावधान यहाँ पर रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये सत्र आयोजित हो रहा है, बल्कि बहुत बार सरकार ने अपनी इच्छा की जब उनको आवश्यकता महसूस होती है उसके अनुसार से संसद के विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद।